हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा क्लास 10th का है। चैप्टर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन से आज हम लोग क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करेंगे। किसके बारे में सॉल्व करेंगे? केवल केवल हम लोग परावर्तन को कवर करने वाले हैं। किसको कवर करने वाले हैं? परावर्तन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन अपने को आने वाले हैं उस सारे क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं। ये आपके चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाता है। ठीक है, उससे पहले हमको क्या करना होगा? उससे पहले कि दर्पण के ये प्रकाश का जो परावर्तन होता है दर्पण में होता है। किस में होता है बाबू? दर्पण में होता है ना। दर्पण की समझ समझेंगे, दर्पण के सूत्र की समझ समझेंगे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो आइए हम लोग आज केवल आज जो टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है? आधारित प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न होगा हमारा आंकिक होगा। क्या होगा? आंकिक होगा बाबू, न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल क्या होगा? न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन होगा। इस आंकिक को सॉल्व करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है बाबू? फार्मूला की। किसकी? फार्मूला का। फार्मूला का मतलब क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। यानी कि आंकिक को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या मिलना चाहिए सर? फार्मूला अपने को मिलना चाहिए। और जो ये फार्मूला होगा किसके लिए? परावर्तन के लिए ना। तो जो परावर्तन होता है हमेशा किसका सूत्र लगाता है? दर्पण का। कौन सा लगाता है? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। कौन सा? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र का मतलब ये हो जाता है 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ये आपका कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र है। साथ साथ में एक और आता है दर्पण का आवर्धन। क्या आता है? दर्पण का आवर्धन। आवर्धन भी इसमें आता है बाबू। क्या आता है? आवर्धन भी आता है। आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोला जाता है ना। अब मैग्निफिकेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन को एम से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? एम से दिखाया जाता है। एम बराबर क्या होता है? एच डैश अपान एच होता है इक्वल टू माइनस बी अपान यू। ये अपना फार्मूला होता है। हम लोग आज इन दोनों फार्मूले के बारे में क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग करेंगे बाबू। यानी कि दोनों फार्मूले के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों फार्मूला है तो है क्या। इन दोनों फार्मूले पर हमारा किस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बात और याद रखिएगा कि हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। किस पे करेंगे? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। यह प्रकाश का परावर्तन को सॉल्व करने के लिए, आंकिक को सॉल्व करने के लिए फार्मूले की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? फार्मूले का। जो फार्मूला हमारा दर्पण सूत्र के माध्यम से होता है। कौन सूत्र के माध्यम से? दर्पण सूत्र के माध्यम से। दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसमें सर इसके साथ साथ हमारा दर्पण का आवर्धन भी होता है। क्या होता है? दर्पण का आवर्धन भी होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v अपान u होता है। आइए हम इन दोनों की समझ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? इन दोनों के समझ के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए इन दोनों की समझ क्या होता है। समझने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है सर? समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यू भी एफ, यही इसी की तो जरूरत है। किस क्या है हमारा फार्मूले में? फार्मूले में क्या क्या चीज आ रहा है बाबू? देखना फार्मूले में अपना क्या क्या आ रहा है? एफ बराबर 1/v प्लस 1/f बराबर है ना। चलो क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब कहेंगे सर ये तो फार्मूला, इसमें समझने वाली कौन सी बात है ना भाई? बहुत सारा पॉइंट है समझने वाला। बिना समझे हम ना की कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा हमारा आवर्धन पूछ देता है। क्या पूछता है बच्चा लोग? आवर्धन। आवर्धन है ना, लिखते हैं आवर्धन। आवर्धन को यम से दिखाते हैं। एम बराबर एच डैश अपान एच इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस बी अपान यू। ये होता है।
ठीक है। अब दूसरा फार्मूला एक चीज और है, एफ बराबर एक और फार्मूला आता है R/2। अब इसको कहाँ लगाते हैं, आज हमको इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज अपने को केवल इसी पे बात करना है, परावर्तन के बारे में। ठीक है बच्चा लोग, अब परावर्तन में यही सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं, है ना। आइए इनकी समझ लेते हैं। इनकी समझ बहुत जरूरी है, समझ लेंगे तभी तो समझदार कहलाएंगे भाई। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रहा है, क्या है, FVU, क्या है, FVU, और भाई M तो है ही है, और क्या है, H डैश है, और क्या है, H है, और क्या है, V तो लिखे ही है, R क्या है भाई, R, और कुछ है नहीं है। F का मतलब फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। देखो भाई, फोकस दूरी जब भी कहता है, ठीक है, जब भी फोकस दूरी कहता है तो F का मान हो जाएगा। अभी जो होता है ना हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, क्या होता है, वस्तु की दूरी। बात समझ में आ रहा है। एम क्या होता है, हमारा आवर्धन होता है, क्या होता है, आवर्धन। एच डैश हमारा क्या होता है भाई, एच डैश क्या होता है, ठीक है, एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है ना बाबू। अब एच बराबर क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होता है। और आर क्या होता है हमारा, दर्पण की त्रिज्या है भाई, आर क्या है, दर्पण की त्रिज्या। अब हम लोग ये जानेंगे कि सर आपने तो सारा लिख दिया, ये जब क्वेश्चन में सारा चीजें आएगा तो आपको समझना चाहिए किसका किसका क्या क्या मतलब कह रहा है, कौन कौन किसके किसके जगह पे। अगर फोकस दूरी की बात आएगी तो एफ का मान कहलाएगा ना। अगर प्रतिबिंब की दूरी आएगी तो किसका मान कहलाएगा, किसका कहलाएगा जी, v का। अगर वस्तु की दूरी की बात की जाएगा तो किसका मान हो जाएगा, u का। और यम का बात आएगा तो क्या हो जाएगा, आवर्धन का मान हो जाएगा। और यहाँ पे h डैश की बात आएगी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, है ना। h का बराबर वस्तु की ऊंचाई की बात करेगा, r बराबर दर्पण की त्रिज्या कह देगा। यानी कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो नाम पता हो गया, इसका इसका क्या मतलब होता है। अब हम जानेंगे कौन कौन क्या रहता है, कौन सा फार्मूला लगता है। तो देखिएगा बाबू, पहले वाले में क्या क्या चीजें हैं, एफ है, बी है और यू है ना। एफ, बी और यू है। तो देखना बाबू, अगर किसी केस में है ना, एफ, बी और यू आ गया, ठीक है, अगर ये तीनों आ गए अपने, तो अब समझिएगा कि दर्पण सूत्र लगाना हमको चाहिए। क्या चाहिए, दर्पण सूत्र लगाना है ना। तो दर्पण सूत्र के माध्यम से देखिए, दर्पण सूत्र के माध्यम से देखिए, दर्पण सूत्र की भूमिका क्या होती है, दर्पण सूत्र के माध्यम, है ना, दर्पण सूत्र के माध्यम से, है ना, दर्पण सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बाबू। अगर मान लीजिए आप कह दे कि दर्पण सूत्र काहे लिए लगा रहे हैं सर, तो दर्पण सूत्र इसलिए लगाया जा रहा है कि हमको जो वस्तु दिया है ना उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, उसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है, उसकी स्थिति को बताना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दर्पण सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा, बने प्रतिबिंब प्रकृति तथा उसके आकार की गणना करते हैं। सर बहुत बढ़िया चीज है, गणना करते हैं। अगर ये दर्पण सूत्र नहीं रहेगा तो क्या उसके बारे में गणना कर सकते हैं, क्या चाहे उसकी स्थिति, साथ में एक चीज और लिख दें, क्या स्थिति की भी करते हैं, किसकी करते हैं, स्थिति की भी करते हैं, है ना। इन सब चीजों को ज्ञात करना होगा। अगर प्रतिबिंब ज्ञात करना होगा तो भी कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। अगर स्थिति ज्ञात करना होगा तो भी कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। अगर हमारा प्रकृति ज्ञात करना होगा तो भी कौन सा सूत्र। यानी कि हमारा ये सब लगने वाले हैं दर्पण सूत्र के माध्यम से। जो भी चीज निकालना होगा तो दर्पण सूत्र के माध्यम से। आ गया ना समझ में, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना जी। नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
हो गया जी। चलिए इसको मिटाते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझने का कोशिश करिएगा। अभी तो हम लोग प्रकृति ज्ञात नहीं कर लिए, आकार वगैरह इन सब के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे सर ये फार्मूला लगने वाला है, ये वाला फार्मूला कहाँ पे यूज होने वाला है, ये तो आपने बताया नहीं। ये कहाँ पे लगने वाला है, ये तो आपने बताया ही नहीं। इसका प्रयोग, इसका जो यूज होता है, इसका जो इसके बारे में तो समझ गया। इसका जो यूज होता है ना बाबू, हम इसलिए करते हैं, इसका यूज इसलिए करते हैं, अच्छा तब करते हैं जब वस्तु की आकार अगर ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है, आकार। किसकी, क्या आकार, वस्तु की आकार नहीं, वस्तु की, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा, प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब। वस्तु के प्रतिबिंब का जब आकार ज्ञात करना होगा तब हम लोग कौन सा लगाएंगे, आवर्धन लगाएंगे। ठीक है, ये एक और चीज, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हमको ज्ञात करना है तो भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यम वाला लगा देंगे, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब कहोगे क्या सर इन सबको एक साथ लेना, क्या, नहीं नहीं बाबू, याद रखना, कभी नहीं एक साथ इन तीनों के इसको नहीं लेंगे, किसी दो को ही एक साथ ले सकते हैं। अगर लेना होगा तो या तो तुम इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले सकते हो, और नहीं तो तुम इन दोनों को एक साथ ले सकते हो। तीनों को कभी एक साथ लेकर के हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे कहाँ पे किसको किसको लेके यूज करेंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हाई प्रयोग कहाँ हो रहा है, इसका यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, इसका भागलपुर में थोड़ी करेंगे। दर्पण का जो सूत्र है ना, दर्पण का सूत्र में जो परावर्तन है ना, उसके माध्यम से जो क्वेश्चन आएंगे वहीं पे ना ये भी सिद्ध किया जाएगा जी, इसका भी तो वहीं पे सॉल्व किया जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा, जब दर्पण की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या दिया रहता है तब फोकस को ज्ञात करने के लिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा ना बाबू, तब हम क्या करते हैं, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आराम से r/q वाला फार्मूला लगा देते हैं। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम से लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है, आराम आराम से करेंगे बाबू, आराम आराम से एक एक चीज करेंगे। पहले हम इसको उठाते हैं क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, पहले हम इसको उठाते हैं, है ना, इसको उठाते हैं। थोड़ा सा एक चीज और नोट कर लीजिएगा, एक और बात नोट कर लीजिएगा, मेरी बातें अच्छे से समझ लेना। अगर समझ गए तो रामबाण है, रामबाण है कि तुमको लाइफ के क्वेश्चन में एक भी चीज का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल तो तुम यार बहुत अंदर, मतलब क्या है ना कि उसका जड़ से खन के निकाल दोगे, उसके पीढ़ी से पीढ़ी को खन के निकाल दोगे न्यूमेरिकल का, कोई उसमें कमियां नहीं आएगी तुमसे। ठीक है, कोई हिटेशन नहीं होगा, बस समझ लो। देखो एक चीज और है कि सॉल्व करने से पहले कोई रूल है क्या सर, सॉल्व करने से पहले कोई रूल है क्या, कैसे कैसे कब कब क्या क्या लगाते हैं, हाँ है ना, बहुत बढ़िया रूल है यार। देखिए सॉल्व करने से पहले, देखो सॉल्व करने से पहले, है ना, ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, क्या होती है, ध्यान देने योग्य बातें। सॉल्व करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें, सॉल्व करने से सबसे पहले क्या ध्यान देंगे हम लोग, एक बात और समझिएगा, दर्पण को देखेंगे। किसको देखेंगे, दर्पण को। तो दर्पण कितने तरह के होते हैं बाबू, दो तरह के, कितने तरह के, पहला में उत्तल और दूसरा में अवतल, है ना। दर्पण कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, उत्तल और अवतल। तो सर इससे क्या मतलब है ना जी, अगर उत्तल में आएगा, कहे नहीं मतलब है नहीं, उत्तल अगर में आ जाएगा तो जो भी हमारा u भी f का मान होगा, u तो हमेशा माइनस में रहेगा, u ऑलवेज लिव इन माइनस,
जो ये यू होता है हमेशा माइनस में रहता है भाई, चाहे वो उत्तल में चाहे अवतल में। लेकिन वी एफ और जो आर की वैल्यू आएगी ये तीनों के तीनों किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। लेकिन सर अवतल में क्या होगा, अवतल में बस इसका उल्टा, जो प्लस है सबका सब क्या हो जाएगा, माइनस में यू वी एफ आर, ये चारों के चारों हमारे किस में हो जाएंगे, निगेटिव में हो जाएंगे। यानी कि सबके मान को अवतल दर्पण में क्या करेंगे हम लोग, माइनस में रख देंगे। अवतल दर्पण में केवल यू माइनस में रहेगा, बाकी सब प्लस में रहेगा। इस चीज को याद रखिए कि सॉल्व करने से पहले यही आपका जड़ पकड़ता है, इसी के माध्यम से जड़ को आप पकड़ सकते हैं। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है ना पूरा पूरा अच्छे से, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो नोट करो। चलिए हो गया, मिटाते हैं इसको। अब सारे फार्मूले को मिटाते हैं। फार्मूला 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 छोड़ दे क्या, फार्मूला को छोड़ दिया जाए जी, बताओ छोड़ दिया जाए, छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ दे, हम लिखेंगे कहाँ, छोड़ देंगे इसको तो। ठीक है, आपने लिखा ही है ना, बस आपने लिख दिया, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं, आराम आराम से क्वेश्चन को करेंगे भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली भी कोई बात नहीं है। ठीक है, डर को हम लोग ना डरा देगा तो क्या रह जाएगा, है ना। चलिए बड़े मजे से क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, बड़े मजे से क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं भाई। देखते हैं क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं। हो गया जी, चला जाए। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, वस्तु स्थित है। यदि दर्पण है ना, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू, चलिए देखिए बड़े मजे से क्वेश्चन है, बड़ा मजे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। देखिए सर वस्तु की स्थिति हमको मिल गया, लगाते चलो, जो जो मिलना है लगाते चलो। वस्तु स्थित है, अब करें यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी मिल गई, 20 सेंटीमीटर मिल रही है। तो कहना तब दर्पण की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। चलिए इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं बाबू, हल करते हैं। तो हल करने के बाद देखिए, हल करने से पहले हम लोग, करने के बाद नहीं, हल करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि सर इसमें क्या क्या चीज दिया है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, वस्तु स्थित है, यानी कि सर किसकी दूरी दिया है, वस्तु की दूरी। तो यानी कि u हमारा वस्तु की दूरी होता है ना जी, अभी हमने लिखवाया पीछे ना, u क्या है, किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है ना। तो ये हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। अभी पीछे मैंने बताया, देख लेना अच्छे से। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा प्रतिबिंब कहाँ कितना दूर बन रहा है, प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है सर, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जितना दूर बनता है वो हमारे किसकी दूरी होगी, प्रतिबिंब की ना। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं हम लोग, v से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, v से। तो v का मान कितना है जी, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इतने दूरी पर प्रतिबिंब अगर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया है, तो दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की त्रिज्या क्या निकालनी है, आर निकालनी है। क्या निकालनी है, आर निकालनी है। आर कब निकलेगा सर, आर कब निकलेगा, जब एफ का मान पता रहेगा तबे ना आर निकलेगा। जब एफ का मान पता रहेगा तबे ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, अभी हमने आपको बताया एफ बराबर r/2 होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। तो यानी कि जब त्रिज्या जब निकालते हैं ना, तो त्रिज्या जब निकालते हैं
तो फोकस के क्या कर देते हैं, फोकस के आंसर में 2 से गुना, और जब 2 से गुना करा देंगे ना जी, तो किसका मान आ जाएगा, आर का मान। जो दर्पण की त्रिज्या होती है ना, सीधा सीधा समझिएगा कि जो दर्पण की त्रिज्या होती है फोकस दूरी के 2 गुना होती है। कितनी होती है, फोकस दूरी के 2 गुना। तो पहले इसमें क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। और जब फोकस दूरी निकल जाएगा ना, तो उसमें 2 से क्या करा देंगे, धड़ दे गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, है ना, आंसर आ जाएगा। आगे ना जी समझ में। चलिए देखिए भाई, अब एक चीज और है, इस सब प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, ये बताइए, प्लस में कि माइनस में। सर इसमें तो आप दर्पण बता रहे हैं पहचानने के लिए, ये सब किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल है। कौन सा है, अवतल है, इसलिए यहाँ पे सबका सब किस में आ जाएगा जी, माइनस में। इसका भी आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। इसका भी आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। आएगा ना जी। चलिए अब आगे यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, लिखते हैं दर्पण सूत्र से। किससे, दर्पण सूत्र से। किससे करेंगे, दर्पण सूत्र से, है ना। तो दर्पण सूत्र अपना क्या है भाई, दर्पण सूत्र से निकालेंगे। दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ये ना होता है जी। चलिए देखिएगा यहाँ पे 1/f तो निकालना, जब f निकलेगा तभी तो r का मान निकल के आएगा। तो दर्पण सूत्र से ही तो f निकालेंगे। हमने बताया है कि अगर इन दोनों में से f का मान निकालना होगा तो दर्पण सूत्र ही निकालेंगे, निकालेंगे ना। चाहे कोई भी मान निकालना होगा तो दर्पण सूत्र लगाएंगे जरूर। तो 1/f अपने जगह पे f का ही मान निकालना है। v का मान किसमें है सर, v का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर किस में रहेगा, माइनस में। काहे लिए, क्योंकि ये किस में आया, अवतल में। अभी अभी हमने बताया है अवतल में जो भी केस होगा ना, अवतल में जो भी केस होगा सबका सब किस में आएगा, हमारा माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये माइनस में हो गया, प्लस है, प्लस लगा दो। 1/u, u की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। ये भी किस में दिया है, माइनस में दिया है ना, माइनस में हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा आगे का। तो ये जो नीचे वाला माइनस है सबका सब ऊपर आता है। कहाँ आता है, ऊपर आता है। 1/f जहाँ है वही रह जाएगा। ये माइनस नीचे चला गया ऊपर 1/20, ये भी माइनस नीचे चला गया ऊपर। तो ये माइनस इस प्लस में क्या करा देगा, माइनस में करा देगा। तो -1/, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया जी। अब एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आता है जी, 20 ना आता है। कितना आता है, 20 आता है। कितना आता है, 20 आता है। आता है ना 20। जब 20 हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि -1/20, तो नीचे वाले से नीचे वाले में भाग कराते हैं। क्या कराते हैं, इस तरह का जोड़ घटाना आप किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं ना। तो 20 से 20 में भाग करा दें, कितने बार में कटेगा, एक बार में। एक से ऊपर वाले में गुणा कराएंगे तो -1 ही ना आएगा जी। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 10 से 20 में क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। 10 से 20 में नीचे वाले से नीचे वाले में भाग करा दिए, जितने बार में कटता है उसको ऊपर वाले में गुणा। 10 से 20 में भाग कराया, 2 बार में कटा, 2 से ऊपर वाला में गुणा, क्या हो जाएगा, 2 करने 2 हो जाएगा। 1/f बराबर -1 -2। जब दोनों चीजें माइनस में होती है ना, जब दोनों किस में होता है, माइनस में होता है, तो उन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद से चिन्ह किसका लगाते हैं जी, माइनस का। किसका लगाते हैं, माइनस का। और नीचे 20 है तो 20 ही रहने दो। हो गया कि नहीं हो गया। 1/f, 1/f बराबर इतना हो गया ना, इतना आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे f का मान निकालना है, नो कि 1/f। 1/f का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, f का ना निकालना है जी। जब f का मान निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पे f नीचे वाले को ऊपर कर दिए, तो यहाँ से भी नीचे वाला क्या आ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, नीचे। और नीचे यहाँ पे माइनस है, जहाँ माइनस है वही रहने देंगे। अब फोकस दूरी तो सेंटीमीटर में आएगा, जब सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आएगा। अब 3 से इसमें क्या करा देंगे, हम भाग करा देंगे। क्या करा देंगे, 3 से इसमें हम भाग करा देंगे। भाग करा दीजिए जी, भाग करा दीजिए। 3 से 20 में भाग कराएंगे, f बराबर हो जाएगा 3 छक्के 18 दशमलव, फिर 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी कि आएगा 6 6 6 करके सेंटीमीटर आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर। किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है बाबू, किस में आ गया, हमारा माइनस में आ गया कि नहीं आ गया। इतना सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी निकल गई कि नहीं निकल गई, ये हमारी फोकस दूरी रह गई। अब पूछ रहा था कि फोकस दूरी निकाल दिए सर, तो आर का मान निकालिए ना। आर का मान जब निकालेंगे, किसका मान निकालना है बाबू, आर का मान। हम जानते हैं, हम लोग अभी अभी हमने आपको बताया है कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। तो यहाँ से r का मान हमने बताया ना,
ठीक है, पिछले अभी जस्ट मैंने बताया उसको देख लीजिएगा, पीछे प्रीवियस करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इसमें आ जाएगा, 2 इंटू एफ हो जाएगा ना, यहाँ पे केवल आर का मान बच जाएगा, 2 तो रह ही जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे -6.66 आएगा कि नहीं आएगा? एफ की जगह पे हम इतना मान रख देंगे, नहीं रख देंगे? हमने कहा है कि जब त्रिज्या निकालते हैं ना, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? फोकस दूरी। और जब फोकस दूरी निकाल देंगे ना, तो उसी में से 2 से गुणा करा देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। अतः इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है फोकस दूरी से 2 गुनी होती है, फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, फोकस दूरी में 2 गुना करा देंगे, है ना जी? 2 गुना हो गया। और यहाँ पे हमारा फाइनली आर निकल ही जाएगा। देखिए 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 13 के 3, 6 दूना 12 1 13, इतना सेंटीमीटर हमारा किसका मान आ जाएगा? आर का मान आ जाएगा। ये रहा आपका फाइनली आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? बड़े मजे से मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिखते हैं पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है बाबू, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सारा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा जी। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, है ना? प्रकृति स्थिति हो गया जी। चलिए मिटाते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, अब यहां से जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अब लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिस क्वेश्चन में आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछ देगी ज्ञात करने के लिए, है ना जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कर सकता है, आकार भी पूछ सकता है, आवर्धन भी पूछेगा, सब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सारा वैल्यू पूछेगा। तो कैसे के आराम से हम लोग करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन आकार ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू, ये स्थिति का मतलब इसमें क्या होगा, आप पहले मैं आपको समझा दूं कि हर बार पे वही जानते हैं कि क्वेश्चन को बाबू सोल्व करने से पहले एक मेरी बात को आप दिमाग में बिठा लेना कि सोल्व करने से पहले दर्पण को देखते हैं। अगर दर्पण जिसमें रहता अवतल में रहेगा तो सबका सब माइनस, और उत्तल में रहेगा सबके सब मान को किस में रखेंगे हम लोग? प्लस में। बस यू को किस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे। यू चाहे उत्तल में हो चाहे अवतल में हो, हमेशा किस में रहता? माइनस में रहता है। लेकिन बाकी सबके लिए अगर उत्तल दर्पण है तो एफ भी यू नहीं आर वगैरह सब मान किस में आ जाएंगे? हमारे किस में आ जाएंगे बाबू? सब के सब प्लस में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब अवतल में रहेगा सारा मान माइनस में होता है। अब इसमें कह रहा ना कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, देखिए दर्पण इसमें छांट लो, पहले छांट लो मेरे भाई। क्या क्या चीज हमको जरूरत पड़ती है? पहले दर्पण आ गया, छांट लिया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। साफ जाहिर बात है, सबका सब किसमें? माइनस में। सबका सब किसमें? माइनस में। आंसर भी माइनस में आएगा जी, आंसर भी ना माइनस में आएगा। ठीक है, अगर उत्तर होता तो आंसर किस में आता? प्लस में आता। लेकिन कभी कभी उत्तर के केस में भी माइनस आ जाता है, उसकी कहानी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप देखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, है ना जी?
देखते हैं क्वेश्चन में, बस यही तो है ना। आगे और दिया ना 15 सेंटीमीटर फोकस भी दिया सर इसमें, देखना ये तो हम लोग भूल ही रहे थे यार। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी भी दिया है ना। ये चीजें आपको दे दिया ना। अब यहां से हमको स्थिति ज्ञात करनी है। स्थिति का मतलब कहाँ बनता है, प्रकृति का मतलब कैसी बनती है, आकार का मतलब कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, ये आकार हो गया। कैसी, कैसी का मतलब क्या है, उल्टा बनेगी या सीधा, ये कैसी हो जाती है। वास्तविक बनेगी या आभासी, ये हमारा क्या हो जाता है, कैसी हो जाती है। ठीक है, वास्तविक या आभासी, ये क्या हो जाती है बाबू, हमारे प्रकृति हो जाती है। स्थिति कहाँ बनेगी, यानी कितनी दूर बनेगी, कितनी दूर बनेगी, वो हमारी स्थिति को बता देती है। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना सर, बढ़िया मजे से क्वेश्चन लिखा जा। चलिए, सॉल्व करते समय दर्पण को ध्यान देते हैं मेरे भाई, तो दर्पण को ध्यान तो दे ही दिए हम, दे दिए ना। दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण तो सब का सब माइनस में, किसमें, माइनस में। वस्तु की धुरी है, देखना बाबू एक मजे की बात, दर्पण के सामने हमेशा जो चीज रखा जाता है वस्तु ही रखा जाता है। क्या रखा जाता है, वस्तु ही रखा जाता है। तो वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ना 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर की लंबाई, 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, तो वस्तु की लंबाई भी दिया है इसमें, नहीं दिया है जी। तो वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं हम लोग, h से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, h से दिखाते हैं। तो h का मान क्या हो जाएगा बाबू, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो गया। चलिए, अब दूसरी बात यह है कि ये तो रख दी गई है, ठीक है। अब फोकस दूरी इसमें कितना दिया, f बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। किस में हो जाएगा, अब ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है हमको, भी ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करनी है अपने को, है ना। देखिए भी ज्ञात करना है, h डैश भी ज्ञात करना है ना। आकार भी तो ज्ञात करना है, कितना बड़ा बनेगा, यम भी निकाल लो भाई, यम नहीं निकालो, बस ऊंचाई बस निकाल लो, प्रतिबिंब को ऊंचाई निकालो। ये देखो कितना केस पूछ रहा है, बी और एच डैश पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ना। ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये क्या है हमारा, वस्तु की ऊंचाई है। पीछे मैंने जो लिखवा दिया अच्छे से देख लेना, नोट में कर लेना, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं लिखवाया हूं तुम्हारे लिए, है ना। चलो, ताजमहल बना रहा हूँ क्या, नहीं ताजमहल नहीं, कमल का फूल जैसे दिख रहा है, चलो कुछ नहीं है। आगे शुरू करते हैं, क्या लगाएंगे हम लोग, दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। हमने कहा कोई भी चीज इसमें से निकालना हो तो सबसे पहले कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आप 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हो गया सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब मान को रखते हैं, मान को रख दो 1/f आ गया, यफ का मान 15, तो -15 में आएगा ना। माइनस कैसे आ गया, इसमें तो प्लस है, दर्पण है, दर्पण अवतल, अवतल आ गया सब माइनस, बराबर 1/b तो हमको ज्ञात करना है, प्लस u 1/u, u की जगह पे क्या, -30, तो -30 रख दिए। अंक वाला कहाँ आ जाएगा, अंक के पास आता है हमेशा। देखो भाई हम साथ साथ हैं, याद रखना, हम तुम्हारे साथ हैं यार, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अंक वाला कहता है अंक के साथ सही रहता है, अंक वाला अंक के साथ रहता है, दोस्त दोस्तों के साथ रहेगा, दुश्मनी के साथ नहीं रहेगा। जो जिस कैटेगरी का होता है वो अपने कैटेगरी के पास जाता है घूम फिर के, है ना। यहाँ पे अंक वाला तो अंक वाले के पास ही ना जाएगा जी। इधर वाला -1/15 अपने जगह पे रह जाएगा, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। और जहाँ बराबर में 1/v है तो रहने दो वहाँ भी अपने जगह पे है, 1/15 भी अपने जगह पे है। बस इसको हमने यहाँ इधर ट्रांसफर किया तो प्लस में, तो इधर आके माइनस में। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम दोनों का कितना आएगा जी, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। लो लिख दिया 30, ठीक। नीचे से नीचे वाले में भाग, और ठीक इसके ऊपर वाले में गुणा। 15 से 30 में भाग, कितने बार में, 2 बार में। 2 से 1 में गुणा, तो 2 ना आएगा, तो -2 आ जाएगा। 30 से 30 में भाग,
कितने बार में? एक बार में। उससे ऊपर वाले में क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? एक ही ना आएगा, तो प्लस वन हो जाएगा। प्लस है प्लस वन तो वन हो जाएगा। 30 से करने 30 एक बार में हो गया। एक प्लस एक माइनस है, क्या है? एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करते हैं? घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं? घटा देते हैं ना। तो दो में से एक को घटाएंगे, एक आ जाएगा और नीचे 30 को लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, दो में से एक को तो घटा देते, एक आ गया। जोड़ते या घटाते समय हमेशा बड़का में से छोटका को घटाते हैं। क्या करते हैं? बड़का में से छोटका को घटाते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं? बड़के वाले का। तो बड़का में से छोटका घटा दिया, चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़का वाला का। तो बड़का दो है, दो के आगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे। आइए हो जाएगा सेंटीमीटर। तो भी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी? भी का ना। तो भी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, पलट देते हैं। क्या करते हैं? भी को ऊपर लेके जाते हैं, तो नीचे वाला भी तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? नीचे वाला भी ऊपर चला गया। अब इन दोनों के नीचे क्या आ रहा है? एक एक आ रहा है ना। इसके भी नीचे वन आ रहा है, इसके भी नीचे वन आ रहा है। तो नीचे वन तो मानते हैं ना, वास्तव में तो माना जाता है कि नीचे वन होता है, लेकिन ऐसा कोई इसका मान नहीं होगा। कोई मान में एक नीचे आने का मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। लेकिन चिन्ह यहाँ पर है, तो चिन्ह जहाँ है वहां छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा आ गया तत्विंब की स्थिति, यानी कि इतना दूर जा करके वो बनेगा। बन गया, इतना दूर बन गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे? हाइट की बात। भी कमान निकाल दिए, हाइट की बात करेंगे। तो हाइट निकालने के लिए देखिए बाबू, हाइट निकालने के लिए हमारे पास आवर्धन वाला फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू। ठीक है, तो हाइट सर निकालने के लिए यही इसी में से ना कोई फार्मूला लगाएंगे हम? इन्हीं सब में से ना लगाएंगे जी। इन सब में से लगाएंगे तो बताइए कौन सा लगाएंगे हम लोग? ये वाले से ये वाले, किसी दो ही को एक साथ लेना है। याद रखना हमेशा, कहीं यम कम वैल्यू दिया है इसमें? यम का वैल्यू यानी कि इतना गुना अधिक है, उतना गुना कम है, ऐसा कोई नाम दिया है क्या इसमें? नहीं दिया है। यम का मान नहीं रखेंगे। अब क्या यच को निकालना होगा, तो सर एक दोनों को साथ में लेके चलते हैं। हमने कहा हमेशा इस तरह के केस में, या आवर्धन वाले में हमेशा दो को एक साथ लेके चला जाता है। तो पहला तो इसमें कहीं दिया नहीं है, कहीं नहीं दिया, हटा देंगे। अब इन दोनों में से देखो, यू का मान दिया है जी, दिया है। बी का मान पता हो गया, पता हो गया। एच का मान पता है क्या? एच का मान पता है क्या? पता है जी, बताना, बताओ तो। एच का मान पता है क्या? एच का मान पता है? किसका मान पता करना है? एच डैश का। देख लो, एच का भी मान पता है, एच डैश निकालना है। निकाल लो आराम से, लगा लो यहाँ पे फार्मूला धर दे, लगाओ यार, शुभ काम में देरी नहीं। माइनस बी अपान यू, एच डैश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एच डैश का मान निकालना है। एच की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 2 है। अब एक बात ये कहोगे कि सर एच को काहे ना लिए हैं आप? एच को काहे ना माइनस में ले लिए? क्योंकि अवतल दर्पण में तो काहे ना माइनस ले लेंगे? कैसे ले लेंगे सर? इसको भी माइनस में ले लेंगे क्या? ऊंचाई को भी माइनस लिया जाता है? कभी नहीं लिया जाता है। वास्तविक ऊंचाई बाबू कभी माइनस में नहीं आता है। काहे लिए नहीं होता है? एक बात बताओ, तुम उल्टा खड़े होते हो कि सीधा? उल्टा कि सीधा? सीधा खड़े होते हो ना। ऊपर ऐसे सीधा नहीं खड़ा रहोगा तो सीधा में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा ना। तो वास्तविक ऊंचाई हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। किस में होती है? प्लस में। देखो कभी माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे देखिएगा, माइनस है छोड़ दीजिए। बी का वैल्यू कितना आया? -30 आया है। -30 रख देंगे। ये बी का वैल्यू -30 आया, फार्मूले में माइनस है तो माइनस आगे लगा दिया है। और यू का भी मान कितना है सर इसमें? यू का मान -30 है। कितना है? -30 है ना। दोनों माइनस दोनों माइनस कैंसिल। 30 से 30 भी क्या हो जाएगा एक बार में? कैंसिल। तो अब बच जाएगा अपना, क्या बच जाएगा? एच डैश अपान एच। एच नहीं रहेगा यहाँ पे, 2 रहेगा बराबर। यहाँ तो केवल एक ही ना बचा है, तो -1 रह जाएगा। क्योंकि फार्मूले में हमारा, इस क्वेश्चन में तो हमारा -1 है, इसमें तो माइनस है ना, तो एक माइनस तो बच जाएगा। ऊपर नीचे वाला से एक एक माइनस कट गया तो भी एक माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पर रुक जाएगा। अब 2 को इधर भेज दो, एच डैश, ये भागा में इधर आप क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 सेंटीमीटर। यानी कि सर ये कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। जब माइनस में एच जब माइनस आता है ना, तो कहाँ चला जाता है? नीचे। जब ये एच प्लस होता है ना, तो कहाँ होता है? ऊपर। तो नीचे आ गया, आ गया ना। अब हम समझेंगे, देखिएगा, इतना मान निकाल दिए, स्थिति हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रकृति कैसी होगी? अब सर ऊंचाई, ऊंचाई देखिएगा, ऊंचाई कितना आया? 2 सेंटीमीटर आया है ना।
ऊंचाई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब इसकी प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा या कैसा होगा। तो देखिएगा जब भी का मान हमारा माइनस में आ जाए, ठीक है, भी का मान माइनस में आ जाता है और यच का मान किस में आता है, माइनस में आता है। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का 90% है ना, अवतल दर्पण का 99% किसमें होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है ना, कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। बस एक ही कभी कभी केस हो जाते हैं कि आभासी और सीधा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समझिएगा इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी हमारी, वास्तविक वो उल्टा हो जाएगी और उसकी हाइट कितने बनेगी, 2 सेंटीमीटर की, यानी कि समान हाइट बनेगा। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट इन दोनों की क्या होगी, समान बनेगी, है ना। कैसी बनेगी, समान बनेगी। कितनी दूरी पर बनेगी हमारी, 30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। स्थिति भी पता कर लिए, प्रकृति भी ज्ञात कर लिए, आकार भी हमने पता कर लिया। हो गया कि नहीं हो गया, आ गया ना समझ में, ठीक है। अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपवर्तन के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसका सारा कैलकुलेशन निकालेंगे। बस 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बाकी सारा आंसर आप कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।